अरे आजकल का क्या है जमाना, हर लड़का लड़की चाहती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। बस सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था 2 साल। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट की लाइफ भी तो ना जाने कहाँ। क्लास के हमारे घर में एक सिस्टर है, उसे पढ़ाना था, उससे बढ़ाना। 5 गरीब के बच्चे साहब, बाकी बच्चे हाफ, सब बनते बाप करते, खुद करते पाप करते। मुझे देखिए इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी इनकी हैंड राइटिंग है। अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट में हूँ और इसे शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, यानी एजुकेशनल हब इसे कहा जाता है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो चाय बनाते हैं, बहुत ही शिक्षित आदमी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेरोजगार है, इसीलिए ये चाय बना रहे हैं। और इनकी चाय पीने के लिए बड़ी दूर दूर से पटना के कोने कोने से लोग आते हैं। और इनकी चाय की खासियत ये है कि जब ये चाय बनाते हैं तो तमाम प्रकार का गीत गौनई, यानी आज के कलयुगी भाषा में उसे रैप कहा जाता है। अब ये चाय बनाएंगे और ये हमको रैप भी सुनाएंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा घर का नाम हुआ शुभ, सोनू कुमार, स्टेज नाम मैरियो रैपर। मैरियो रैपर। इस सोनू कुमार मैरियो रैपर कैसे बन गए? मतलब सोनू कुमार एक नॉर्मल था, मैरियो रैपर जब मैं अपने लाइफ स्टाइल और रैप स्टाइल में आया तो रैपर जुड़ गया, तो मतलब मैरियो रैपर। स्टेज नेम हुआ मेरा मैरियो रैपर। कल्चर अलग दुनिया में 2 नाम हर एक इंसान का होता है, एक सिंपल एक खतरनाक। तो चाय आप ऐसे भी बना के पिला सकते थे लोगों को, हाथ को हिलाना, नाचना, गाना, रैप काहे करने लग गए? देखो भैया, अब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्टाइल है, हमारा जो स्वैग है, एक तो रैपर हूँ, मैं क्यों ना सोचूं कि अपने रैप स्टाइल में हर एक काम को करूं, क्योंकि एक डांसर, एक सिंगर हर एक काम करते हुए वो चीज करते हैं, तो मैं क्यों ना एक रैप करते हुए अपने चाय वाय बेचूं अपने स्टाइल में। तो रैप इतना ही करने का शौक है, गाना बजाना कीजिएगा। गाना कैसे बजाऊं भाई? गाना मतलब रैप गाइए बड़े बड़े स्टेज पे करने के लिए भाई कोई सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, सब सिचुएशन चाहिए। वो तो है। सबसे बड़ा बात ये है कि इनके पास पैसा नहीं है और ये शिक्षित तो है, इनको गीत गौनई भी आता है, रैप भी आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाय बेचने पे मजबूर है, यही कारण है जी। चलिए अब एक रैप जो है सुनाइए हमको और चाय भी बनाइए, कैसे बनाते हैं? देखो आजकल जो दुनिया में सिचुएशन में चल रहा है, रियलिटी में देख रहा हूँ। अरे आजकल का क्या है जमाना, हर लड़का लड़की चाहती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना। बच्चों ये बूढ़े सारे प्यार में दीवाना, घर पे लगा के पढ़ाई के बहाना, तो मॉल या पार्क या हॉल में जाना। अरे आजकल का ये है जमाना, मेहनत किए पैसा ना मिल पाना, लेने जाना आजकल परसों के टरकाना, रोज का नया बना सकते तो मामू बनाना। अरे स्कूल हो या कॉलेज हो नौकरी, हर जगह बस घूस खाना। अमीर के बच्चे 5, गरीब के बच्चे साफ, बाकी बच्चे हाफ, सब बनते बाप करते, खुद करते पाप करते। मुझे तो इंसाफ बेटा कोई नहीं इंसान, सब बनते जरा हैवान। इंसानियत खो चुकी है, सब करे एक दूसरे के शिकार। जो भी बच्चा इंसान आगे बढ़ना चाहे, सपने लोग ही करे बर्बाद। आई वो रात कौन सी थी ऐसी रात जो आँख खोलते 500,000 के नोट हो गए साफ। जब से हुआ नोट बंद, सबको हुआ दुकान बंद, नहीं मिल रहा काम काज, खत्म हुआ किसानों के नाच। सड़क पे वही पाड़ी अपने देश में बढ़ता जा रहा है बेरोजगार। क्यों? क्योंकि कर एक बात है, सच्ची बात है, हमारे देश के नेता का नेता साफ है, ना किसी का खासा ना किसी के पास है, सबको नोटों की तलाश है, ना किसी को सुनते ना किसी को करते। जब वोटों की बारी आई तो साले आपस में लड़ते डरते मरते। वाह वाह वाह, ताली बजाइए एक बार भाई लोग। देखिए कहीं ना कहीं ये सत्य बोल रहे हैं, ये गीत गौनी और रैप के माध्यम से आज की काली सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी इस काली सच्चाई को सुनेगा वो ताली जरूर बजाएगा, क्योंकि ये सत्य कहते हैं अपनी घटनाओं में। कुछ शिक्षा के ऊपर भी आपका एक आध 2 रैप जो है वायरल हुआ था, मैं चाहूंगा कि उसको भी सुनाएं। देखो ये हमारा जो सिचुएशन है और ये हमारा जो माहौल है, स्टूडेंट लोग घर से आते हैं थोड़ा पढ़ने के लिए, उनके पास तो नौकरी नहीं होता, जॉब नहीं होता है, फिर भी वो अपने माँ बाप से पैसे मांगते था। मैंने लिखा है सब लोग। ये एक चाय कितने रुपए की है? एक चाय हो गया 7 रुपये, कुल्हड़ 10 रुपये। तो 7 इतना सस्ता चाय कहे देते? गाना भी सुनाते हैं, रैप भी सुनाते हैं और 7 और 10 रुपए का चाय देते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का इलाका है। अब बहुत सारे लोग गरीब लोग होते हैं, स्टूडेंट के पास तो उतना जॉब कर नहीं रहे, और उसके माँ बाप तो भाई सब उतने पैसे नहीं है, सरकारी नौकरी है नहीं है जो दे सकते हैं। तो मैं उन लोगों का हालात और सिचुएशन को देखते हुए मैं कम में देता हूँ, क्योंकि भाई वो सब हमारे पास चाय पी सके और उसको सिचुएशन को देख के मैं रैप लिख सकूँ। चलिए अब शिक्षा के ऊपर एक रैप सुनाइए। रियलिटी में सुनाता हूँ। रियलिटी सुनाइए। अरे आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाई लेता है खर्च, कमाने वाले एक ना टेंशन सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते हैं ना पैसे। होके डिप्लोमा बीटेक पास से ही रोडों पे बिकते सस्ते किताब ने, एजुकेशन को पैसे पे तोलते हैं यहाँ, एग्जाम होता पर रिजल्ट कहाँ, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट की लाइफ भी तो ना जाने कहाँ। क्लास के बाद भी टाइम नहीं मिलता, रूम पर खाना भी बना नहीं पाता, रात को खाने में कुछ भी खाकर पूरी रात काटता, सुबह के नाश्ते में खाता मैं पास्ता, नीचे भी देख कर चलता मैं रास्ता, प्यार के
चक्कर में किया टाइम पास था, मुझे पता चला जब ये सब बकवास था, दिल से निकाल कर किया तुझको किल। कब तक भरूंगा मैं तेरा बिल, जा तू ढूंढ ले किसी और का दिल, डस्टबिन में फेंक दे सारे मुश्किल, तू नहीं थी ओ मेरे काबिल, तुझे छोड़ कर किया खुद को हासिल। ये लड़का कह रहा है गर्लफ्रेंड को है? हाँ, ये लड़का कह रहा है गर्लफ्रेंड को, और बट कुछ और। कितना पढ़े हैं आप, कितना पढ़े हैं? भाई मैं अभी 10+2 कर चुका हूँ, बस सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था 2 साल। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं? कर रहे थे, बट अब छोड़ दे कुछ हालात। अच्छा, इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप जाते तो चाय से ज्यादा 50-60 हजार, 85,000, 90,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती इंजीनियरिंग में, अच्छा खासा जॉब होता, धूप नहीं लगता, कोई छाता लेकर साथ में चलता, कोई जूता पहनाता, लेकिन ये चाय वाय काहे बेचने लग गए? जब सर पे बोझ होती है ना भाई, अपने माँ बाप का, अपनी सिस्टर का, तो वो करना भी पड़ता है। जब हमारे घर में एक सिस्टर है, उसे पढ़ाना था, उसे बढ़ाना था, उसको सपना पूरा करना था। एक अगर लड़की समाज में अगर वो अच्छी काम, मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके शादीशुदा उसको नहीं होता ना, तो उसके माँ बाप, उसके परिवार, उसके समाज उस पर ताना मारता है। इसलिए मैंने सोचा भाई आपका पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अपने बहन को पढ़ा के मंजिल तक पहुँचा देना। यानी बहन के सपनों के लिए भाई ने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। क्या दिक्कत है भाई? भाई क्यों होता है कुर्बानी करने के लिए। अच्छा, कुछ दिखा रहे थे, इसमें क्या दिखा रहे थे, दिखाइए। उसमें मैंने लिखा था और कुछ लाइन। देखिए इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ है, बहुत अच्छी इनकी हैंड राइटिंग है। यहाँ उसके बात था भाई, इंग्लिश में रैप सुनाते हैं? अरे नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी। क्योंकि भाई हिंदी में रैप ऐसा करो कि सारे बच्चों को समझ में आए, मतलब पढ़े से लेके अनपढ़ के बारे सब सुने। सुनाइए। जॉब के लिए भटके इधर उधर, कोई ना देता भाई मुझे खबर, बेरोजगारी ढूंढे जॉब, बीटेक वाले लगा रहे डिग्री का भोग, मुझे ना था भाई बैठने का शौक, मेरे बारे में पीठ पीछे ना भोग, जवानी गवा रहे, उम्र बढ़ा रहे, 35 से ऊपर 30 से नीचे टांग मेरे शादी के लिए खींचे यहाँ जा रहे, बिना जॉब किए पड़ोसी भी मारते देख कर तान, लड़की ना मिलेगी तुझे 20 साल, मजबूरी में मैट्रिक पास में लड़की पसंद करके आया मैं सर्ज, बिना कुछ लिए दिए हुआ है शादी, अब होने वाला यहाँ से बर्बादी, रातें न करती सोच कर आधी आधी कब मिलेगी मुझे आजादी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए अच्छी पंक्तियां इन्होंने सुनाई है, और ये बात मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अब ये अगर इनको बॉलीवुड में मौका मिले ना, तो ये बड़े बड़े कलाकारों की बोलती बंद कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े कलाकारों की, चाहे वो रैपर आदशाह, बादशाह या हनी सिंह, चाहे कोई भी हो, उनकी खड़ी दुकान ये बंद कर सकते हैं। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, इतना अच्छा रैप आप नहीं भाई, सबके साथ सबकी विकास, अगर वो लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम उनसे बहुत, वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस देश में बचपन का प्यार एक लड़का गाता है, वो रातों रात स्टार बन जाता है, और इसके बाद उसका पता नहीं चलता है। एक रानू मंडल जी आती है, वो भी 2 दिन गाती है, इसके बाद कहाँ चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता है। रैपर बादशाह एक लड़के को मौका दिए थे जो जिसका नाम सहदेव था, तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से रैपर बादशाह से एक बार अपील करना चाहता हूं कि हमारे इस भाई को, यानी बिहार के लाल को भी एक बार जरूर मौका दें, और इनको भी रैप वैप गवाएं, क्योंकि इतना अच्छा गाते हैं, तो इनके प्रतिभा को निखारने की जरूरत है, एक बड़े मुकाम की जरूरत है। तो अगर मौका मिले तो गाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं गाएंगे भाई साहब, एक मैंने हिप हॉप भी लिखा है। अरे ना तेरा है ना मेरा है, अंधेरा तो सवेरा है, शब्द मेरे गहरा है ना हिले पदहला, कभी ना ठहरा है, सर पे असरा जो भी कह रहा, दिल से कह रहा, ना कोई साथ है, कलम मेरे पास है, बहुत मिला दगेबाज, मेरा चढ़ाई मेरा पूरा विश्वास, चलता था सबको लेके साथ, खुद से ही पूछता था एक ही बात, किसमें करूं मैं विश्वास, कोई ना देता किसी का साथ, उठा विवाद न्यूयॉर्क 1970 में, गोरी और कालों में तब से चलने लगी हिप हॉप की बात, बीट बॉक्सर से डीजे की बात, ग्रेविटी बी बॉय MC आकाश भाई, पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से नासिक, भाई पिता क्लासिक नहीं है आशिक, मैं ठहरा मन विजज, मेरे गले को ना ठंडक मिला, कहीं भी शुरू हो जाता मैं, सबका कर देता पैंट में गीला, क्यों? क्योंकि हाथ में माइक है, सर पे क्या पे भाई तेरा चलता हिप हॉप स्टाइल है, लोग मुझे कहता था, मैं तो सहता था, पहना है पापा का टी-शर्ट और पैंट, चल हट, हाँ पहनना है, अलग ही रहना है मुझे, क्यों तुम बदनाम करता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, साथ देने वाला साला कोई नहीं होगा, पीठ पीछे करता है मेरा बुराई, दोस्तों को बोलकर उन्हें चढ़ाई, मान ले ये बाधी पॉपी देगा मेरा साथ, करूँ मैं मेहनत रब की रहमत, मुझे कुछ कहे मत, जाके कर बेटा तू मेहनत भी करके करेगा क्या? आर्टिस्ट को पागल बनाते यहाँ, अपने बंदे को आगे लाते हैं, जिसमें टैलेंट है उससे भगाते, मीठी मीठी बातें बोलकर, यो तराजू में तोलते सोने तोल कर, 5 पेटी 10 पेटी चाहिए कॉल पर, तभी तो आएगा आने वाला टीवी वाले शो पर, सुनो 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 गौर से भाई तेरा आया टॉप फ्लोर से, जाके सर्च करो टॉप फ्लोर, यूट्यूब चैनल हुआ मैरियो रैपर, अब मेरा गाना भी आ चुका है टॉप फ्लोर के नाम से, ऑल सोशल मीडिया पर भाई का है मैरियो रैपर के नाम से, भाई लोग प्यार दो, सपोर्ट करो। चैनल आपका मैरियो रैपर,
जी मैरियो रैपर यूट्यूब पे। जी। चलिए जो लोग देख रहे हैं सर्च करके इनको सब्सक्राइब करें, इतना अच्छा लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बस इतना कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड के कलाकार जो आजकल हावी हैं, इनको भी मौका दें, इनके भी टैलेंट को निखारने का काम करें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।